पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री के एक्शन का जवाब पीएमसीएच के प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप सिंह को हटाया। पूर्व प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप सिंह ने नौकरी से दिया इस्तीफा। नरेंद्र प्रताप सिंह का बेतिया किया गया था ट्रांसफर। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां की नरेंद्र प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओएसडी भी चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं। मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा, लेकिन ये हुआ क्यों? मैं जिस दिन इनका महाविद्यालय में आगमन हुआ उसके ठीक पहले मैं तो ठीक था, मैंने काम किया, मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा, और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा, और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम तो अपराधी हैं, यह चूहा कि बिल में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर हैं तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई, या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क सूत्र साधते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है, अगर मरीज जमा है तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं। ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? तो साहब लिखते हैं कि सूचना, बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा? अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे। और रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए ना, भूल जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम जैसे लोग आएंगे, रहेंगे और अपनी गरिमा की रक्षा कर पाएंगे। नहीं करते। जब मेरा विकेट गिर सकता है तो मैं समझता हूं कि जितने महाविद्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, उनसे अलग सारी व्यवस्था में यही चले। मैं गुहार करता हूं प्रत्येक अमृतसर से, सम्राट चौधरी सर से, और माननीय प्रधानमंत्री सर से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर से, और जो भी हमारे विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, गरिमापूर्ण कार्रवाई करें और सही करें, स्पष्ट करें। बिना स्पष्टीकरण के प्राचार्य को हटा देना, स्पष्टीकरण पूछे, ये मामला मुझे समझ में नहीं। अब आगे क्या करेंगे? सत्यापन पहले दे लूं आपसे, पहले सत्यापन दे लें आपसे। और हम पर आरोप है कि ये कृत्य पदाधिकारी की घोर लापरवाही, मैंने चोट लगाने में लापरवाही नहीं रखी, मैंने चोट लगा तो मैं लापरवाही कर रहा हूं। मुझे लिखा गया कि कर्तव्यहीनता, मैंने कौन सा कर्तव्यहीन काम किया है? आप ही बताओ ना, कौन सा मैं कर्तव्यहीन मेरा चरित्र रहा? और सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर, सरकारी गाड़ी किस अफसर के निजी घर में नहीं लगती है? कौन सी सरकारी गाड़ी अफसर के निजी घर पर नहीं लगती है? उसको मिलती ही है। अनाधिकृत उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनाधिकृत कैसे हैं हम? हमने सुप्रिटेंडेंट साहब को कहा, फोटो भेजा, सेक्रेटरी सर को फोटो भेजा,
मनोज सर को फोटो भेजा, सबको फोटो भेजा, सबको हमने कहा, फोन लगाया, उनका ऑफिशियल नंबर 100 बार उठा नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। कहा जाए हम आपके बीच में आए यही कहने के लिए कि अगर हम लोगों के इलाज नहीं बचा सकते तो आने वाले लोगों की जांच बचाएं। और इस तरह की स्थिति कम से कम हम जैसे वरीय चिकित्सकों के साथ अगर होगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस सरकारी सेवा के प्रति, हम लोग की तो आत्मदाह की स्थिति, हम लोग तो ये समझते हैं कि आत्महत्या की स्थिति, अवसाद की स्थिति। मैं जो गुजर रहा हूं वो संपूर्ण रूप से आपको बताता है। मेरे चरित्र में आज तक ये कैरियर नहीं है। आगे क्या करेंगे? झेलेंगे? यही चाहेंगे कि सेवा की निवृत्ति की जो सारी शर्तें हैं वो पूरी करके हमको इस्तीफा देकर हटा दिया जाए, बात खत्म। मैं इस घृणा से भरे हुए षड्यंत्रकारी माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। एक महत्वपूर्ण सवाल है, उन्होंने कहा क्या आपने उनका फोन नहीं उठाया था? एक सवाल है। कोई चोट लगा रहेगा, बेहोश होकर दवा खाता रहेगा, सोए रहेगा तो क्या ऑफिशियल फोन उठाता रहेगा? सरकारी अपना। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपनी निजी क्लिनिक में थे उस समय जिस समय माननीय? मेरा निजी क्लिनिक और मेरा घर एक साथ है। आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे थे कि पेशेंट आया तो जो चोट लग के पड़ा रहेगा वो प्रैक्टिस करेगा। आप अभी बोले। अरे प्रैक्टिस करते हैं हम वहाँ, हम करते हैं। आपने एक बात कहा अभी, मैंने बीमार पड़े मैंने इसलिए कहा नहीं कि गए, तो क्या बड़े मैंने कहा छूट है इस बात की कि बीमार पड़ गए तो बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे? बिल्कुल छूट है, बिल्कुल छूट बिल्कुल। है। मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरे घर के बाहर गाड़ी मेरी लगी थी। मैं दुर्घटनाग्रस्त होके उसका ऑपरेशन करने के बाद मैंने नशे की दवा खाई और मुझे आराम मिला, मैं सो गया। आपने कार्यालय में आपने अपने कार्यालय में जानकारी दी, जब आप ऑफिस नहीं गए तो आपने अपने कार्यालय में जानकारी दी? तो बिल्कुल ओएसडी को, हमारे जो बड़ा बाबू हैं उनको, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। वहाँ तो कहा कि कोई जानकारी नहीं है। किसी को प्रभाव में देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है? किसी को चोट लगेगी तो तुरंत प्रभार बढ़ाएगा। आपको आज चोट लगेगी तो आज प्रभार बनाएगा, एप्लीकेशन बनाएगा। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं तो गोड़ टूट जाएगा उस समय। खुद से पूछिएगा, जिसको जलन हो रही है ना उससे पूछिएगा कि व्हाट्सएप चलाना। 70 साल उम्र हो रही है। पहले से जानकारी दी गई थी सर आपको कि लापरवाही नहीं है? नहीं, कोई जानकारी। नरेंद्र सर ये लापरवाही नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसा आपकी बातों में लग रहा है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद नहीं, ऐसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, हमको उम्मीद है सम्राट जी से, हमको उम्मीद है प्रत्येक सर से उम्मीद है। और सम्राट ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी से हमको बहुत 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 विश्वास, बहुत आशा है। सर आपने सुपर स्पेशलिटी की खामियों को लेकर के पीएमओ को पत्र लिखा था। एक आदमी पूछे स्वास्थ्य मंत्री आपके ऑफिस कर गए, औचक निरीक्षण किया, इसमें कोई गलत? कोई औचक निरीक्षण नहीं था। ये तो रेडियोलॉजी विभाग के उद्घाटन का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित भी नहीं था, न कोई चिट्ठी थी और न कोई सरकारी सूचना थी और न तो सेक्रेटरी साहब के यहाँ से या ऑफिस से कोई पत्र गया था प्राचार्य महोदय को। औचक निरीक्षण के लिए कोई पत्र नहीं दिया? औचक निरीक्षण के लिए कोई, एक मिनट, औचक निरीक्षण के लिए पत्र नहीं दिया है तो न रहने पर स्पष्टीकरण पूछा था, नहीं रहने पर स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है। सर पहले इनको बात कर लें आपने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र और आगे पहले आप पूछ लीजिए। हाँ, तो आप वहाँ नहीं थे? बिल्कुल नहीं था, मैं चोटग्रस्त था। आप ये सवाल क्यों स्वाभाविक पूछ रहे हैं जबकि आपको मैं दिखा रहा हूं अपने घाव। आपने कहा ना कि हमने ओएसडी को बता दिया था। मैंने सब कुछ बताया सबको, लेकिन बाद ये कौन सी छुपने वाली बात है? आप जो देख रहे हैं उसको महसूस कीजिए और उसकी सच्चाई तक पहुंचिए और जो प्रश्न पूछना है वो पूछिए। पहला सवाल आपको माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण की जानकारी कितने बजे मिली? है दूसरा, कार्रवाई आप पर क्यों की गई? क्या हम बता चुके, जवाब दे चुके, षड्यंत्र कौन कर रहा है? जवाब हम दे चुके। षड्यंत्र कौन किया आपके साथ? नहीं जानते सर अच्छा, आपके हाथ में धार्मिक पुस्तक लेके आए, क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि ये शाक्त है, मैं शक्ति का उपासक हूँ।
यही बता रहे, मेरे हाथ के नहीं, मेरे दिल में रहती है। मैं शक्ति का उपासक हूं और शक्ति के साथ जीता हूं। ये मेरे गरिमा का विषय है। कुछ दिन पहले आपने पीएमओ को लेटर भी लिखा था, क्या उसका स्पेशलिटी खामियों को लेकर सुपर स्पेशलिटी में जो बिल्कुल बिल्कुल खामियां है उसको लेकर आपने पीएमओ को पत्र लिखा था, नहीं लगता कि उसका खामियाजा? ये तो आप पत्रकार है, ज्यादा बेहतर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कितने दिन पहले आपने लिखा था पत्र? बहुत, जब से ज्वाइन किया हूं तब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि विभाग में सारी चीजें जो है ठीक हो। क्या पीएमसीएच ठीक नहीं है सर? पीएमसीएच में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है जी, पीएमसीएच में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है मरीजों के लिए? ये सवाल आप सुप्रीटेंडेंट से पूछिए। अच्छा, एक बात है, स्वास्थ्य मंत्री आपके आए हैं निशांत कुमार, काम कर रहे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं, आपकी राय में क्या है? आप क्या राय है? किस विषय पर? ये अप्रासंगिक है, ये अप्रासंगिक है, ये प्रश्न अप्रासंगिक है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आगे से क्या ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और इसमें आगे हम सर कोई इस्तीफा टिप्पणी- देंगे? एक मिनट। तो बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री के एक्शन का जवाब दिया गया है। वहीं नरेंद्र प्रताप सिंह जो कि पूर्व प्रिंसिपल पीएमसीएच के हैं, उन्होंने जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक कर सवालों का जवाब दिया है। तो बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र प्रताप सिंह का बेतिया किया गया था ट्रांसफर, अब इसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।